हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन नीट 2014 में आया हुआ है। इसमें है अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लेइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy generated due to explosion is। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक को राइट करना है। तो इनिशियली जो 4m मास है वो ओरिजिन पे था, मान लो यहाँ पे ये XY प्लेन है। इसमें से m मास देख रहे हो y डायरेक्शन में ले लिया गया है, और दूसरा m मास जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किया है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। जब 2m निकल गया तो यहाँ रेस्ट बचा हमको 2m। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी भी दोनों का सेम है, तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, और यहाँ भी v। तो इसके थ्रू आउट यहाँ और यहाँ का मोमेंटम सेम हो गया। ठीक है, इसका की कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्सप्लोड जो हुआ उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का रोल नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी रोल है उसके इंटरनल फोर्स का है, इंटरनल एनर्जी का है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होना चाहिए। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर का मोमेंटम mv और पॉजिटिव x डायरेक्शन का भी mv। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इसका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, mv√2 आ जाएगा, जो हमने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, अब फाइनल अभी तो मोमेंटम आ रहा है, इस मोमेंटम को जीरो करना है अभी। तो इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको मोमेंटम मिल जाए तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यानी इधर mv√2 है तो इधर का मोमेंटम कितना होने वाला है, माइनस mv√2। ठीक, तो ये मोमेंटम जो आया ये किसके लिए आया, 2m के लिए। ठीक है, तो ये mv√2 जो मोमेंटम है यहाँ का मैग्नीट्यूड लिया गया है वो किसके लिए होगा, 2m मास के लिए हो गया। तो 2m मास इंटू इसके वेलोसिटी को v डैश लेट कर लेते हैं, और v डैश यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, v√2 अपॉन 2। ये m यहाँ से निपट गया। तो इधर हमारा 2m मास का जो वेलोसिटी आया इस डायरेक्शन में वो कितना आया, v डैश v√2 अपॉन 2। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल का निकालना है। तो पहले पार्टिकल का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ mv²। mv इधर है, बस स्क्वायर लगाना वेलोसिटी पे, इतना ही दूसरे का होगा, इधर वाले का। और तीसरे का कितना होगा, इसका मास है 2m और वेलोसिटी है v√2 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हाफ mv², ये mv² हो जाएगा। ओके, तो फाइनली बचा m, यहाँ v है, v², √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 2 जा 4, बाद दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 mv²। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 3/2 mv² के बराबर हो जाएगा। ओके।